हेलो स्टूडेंट्स, ये नया चैनल आईसीएससी कॉर्नर आप लोगों के लिए फुल्ली डेडिकेटेड टू आईसीएससी क्लासेस, जिसमें हम क्लास 10 का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्रेश क्लास, फ्रेश सिलेबस। अब यहाँ से डेली आपके लिए क्लासेस आएंगी रेगुलर। जहाँ आज छोड़ेंगे वहीं कल वहाँ से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। हर एक क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आईसीएससी की बुक का। चलिए स्टार्ट करें क्लास 10 का पहला सेशन, जिसमें है लीनियर इनइक्वेशंस। तो लीनियर इनइक्वेशंस में कैसे क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या चीजें पूछी जाती है, वो सब आपको सिखाऊंगा इस सेशन में। डेली आप लोग मेरे चैनल को जो है वॉच करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोगों को डेली ये सेशन मिलते रहें। आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मैं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, जिसमें आप मैथ्स में, साइंस में और एसएसटी में फुल स्कोर कर पाएंगे डेली। अभी आप लोगों के लिए मैथ्स से स्टार्ट किया है, तो चलिए मैथ्स की क्लासेस को शुरू करते हैं। पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लीनियर इनइक्वेशंस। इस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे आपके सेशंस। लीनियर इनइक्वेशंस, देखिए जैसे इक्वेशन होती है, इक्वेशन में बीच में एक इक्वल का साइन होता है। जैसे हम कहें 2 + 2 = 4, बट अगर मैं कहूं कि 2 + 2 > 5, भाई 2 + 2 कितना होता है? 4, और वो 5 से छोटा होता है, हम लोगों को पता है। तो 2 + 2 > 5 इज नॉट अ इक्वेशन, इट इज इनइक्वेशन, और एक लाइन में है तो लीनियर इनइक्वेशंस। जब भी लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, वो राइट हैंड साइड के या तो इक्वल से थोड़ा कम हो, मतलब छोटा हो, या बड़ा हो, या छोटा बराबर या बड़ा बराबर हो। ऐसे करके जब भी कोई भी इक्वेशन आपको मिलती है, वो होती है लीनियर इनइक्वेशंस। अब इनको समझने के लिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां देखते हैं क्या है। देखिए, इफ x एंड y आर टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज ले ली हमने x एंड y, देन बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या होगा? x या तो y से बड़ा होगा, x y के बड़ा या बराबर। देखिए ये साइन बड़े का है और ये है बड़ा और बराबर। इसमें बड़ा छोटा कैसे पता चलता है? जिधर ये माउथ ओपन है, जैसे x y, तो x की तरफ माउथ ओपन है, इट मींस x इज ग्रेटर देन y। और ये नीचे जो एक लाइन है, दिस सेज दैट ये इक्वल भी हो सकता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, और इक्वल टू। ठीक है बच्चों, x इज लेस देन y, क्योंकि y की तरफ माउथ ओपन है तो y इस टाइम बड़ा है। अगर मैं यहां साइन लगा देता हूं तो दैट मींस x इज लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू हो भी सकता है इक्वल्स टू भी। ठीक है बच्चों, जैसे यहां देखें, x इज लेस देन 8, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, -x + 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, x + 8 ग्रेटर देन 4। ये सब आपको इनइक्वेशन की फॉर्म दर्शाते हैं। ये सब इनइक्वेशन है, तो इनइक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सीधा सा ये है, वो बिल्कुल डायरेक्टली इक्वल नहीं होते हैं एक दूसरे के, या तो बराबर हो सकते हैं, बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, या बड़े या बराबर होते हैं। तो चलिए इसको देखते हुए, समझते हुए आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन होगी लाइक 2x + 3 > 7। यहां एक वेरिएबल होगा, उसके साथ उसका कोफिशिएंट होगा, दिस 2 इज कोफिशिएंट। जैसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो भी नंबर लिखा होता है वो होता है कोफिशिएंट, और ये x जो यहां रिप्रेजेंट हो रहा है ये है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये 3 और 7, ऐसे करके कोई भी इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं तो वो क्या होती है? आपकी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहां एक ही वेरिएबल है। तो आप देखें, ये बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी और बराबर, छोटी और बराबर। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये सारी कंडीशन में आप इन इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन अलजेब्रिकली, तो इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने फॉलो करना है। इन रूल्स को फॉलो करोगे तो हमेशा आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कभी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट अस सी वन बाय वन क्या क्या ये रूल्स हैं। ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर साइड, साइन ऑफ द टर्म बिकम्स नेगेटिव। कैसे? लेट 2x + 3 > 9। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा दूसरी तरफ, 2x
लेस देन 9 इट विल बिकम माइनस। तो वही इक्वल्स टू वाली बात है, जैसे इक्वल्स टू में होता था पॉजिटिव दूसरी साइड जाएगा, एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। सेकंड रूल वही कह रहा है, फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल में यही कह रहा है कि नेगेटिव टर्म को दूसरी साइड लेके जाओगे इन इक्वेशन की तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज 3x माइनस 7 इज लेस देन 23, तो ये माइनस 7 उधर जाएगा तो इट विल बी 3x लेस देन 23 प्लस 7। इट मीन्स ये जो इसका साइन है ना तो ये चेंज होगा, ना ही 3x पे कोई उसका इफेक्ट आने वाला है, सिर्फ जो ये माइनस 7 है ये उधर जाएगा आरएचएस में और प्लस 7 बन जाएगा, बस इतना डिफरेंस यहां आ जाएगा। इफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिमेन्स द सेम। व्हाट डज इट से? लाइक 3x लेस देन 8, 3x इज लेस देन 8। अगर मैं दोनों तरफ 4 से इन इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, 4 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब मैं अगर चाहूं तो मल्टीप्लाई कर लूं, लाइक मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तब भी ये चेंज नहीं होगा। इफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, मतलब इधर अगर 4 से डिवाइड किया तो उधर भी 4 से डिवाइड किया, तो इस कंडीशन में इनका जो साइन है ये इनइक्वालिटी वाला ये चेंज नहीं होगा, ये फॉर श्योर है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। जहां माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, इन इक्वेशन को जब भी आप माइनस की किसी वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वहां साइन चेंज हो जाएगा, बस ये याद रखना है। लाइक 2x लेस देन इक्वल्स टू 42, ये मान लो। अब हमने दोनों तरफ -3 का मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू 2x और यहां भी 42 इंटू -3, दोनों तरफ माइनस के साइन का जो है मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। इट इज लेस देन इक्वल्स टू तो बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। लाइक समझ लेते हैं, लेट x इज लेस देन, भाई ऐसा समझ लेते हैं कि 4 इज लेस देन 5, बिल्कुल क्लियर, सच्ची बात है भाई, 4 5 से छोटा ही है। अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, वो भी किसका? माइनस का। अब देखिए यहां जैसे नेक्स्ट स्टेप में -2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 का, और इधर भी -2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 के साथ। अभी साइन नहीं लगा रहा हूं बीच में, आप देखिएगा अबाउट इट विल बी -8 एंड इट इज -10। और आप लोगों को पता है कि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, मतलब -1 सबसे बड़ी वैल्यू होती है किसके अंदर? माइनस वाली वैल्यूज के अंदर, जबकि 1 सबसे छोटी वैल्यूज होती है किसके अंदर? नेचुरल नंबर्स के अंदर। लाइकवाइज अब हमें पता चला कि -10 तो छोटा है किससे? -8 से, जबकि यहां 4 बड़ा था, 4 छोटा था 5 से, 4 छोटा था 5 से, ये वाली साइड। अब लेकिन ये बड़ा है तो इसलिए देखिए साइन क्या हुआ आपका, अगर साइन ये है रिवर्स हो जाए तो ही ठीक बनेगी ना कंडीशन। इसलिए जब भी माइनस की वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे आप लोग, तो आपको जो भी आंसर मिलने वाला है उसमें इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वल्स टू है तो वो भी लग जाएगा साथ में। तो इस वाले एग्जाम्पल से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, साइन 5। इफ साइन ऑफ each term on both the sides of an equation is changed, sign of inequality gets reversed. If both the sides of an equation are positive or both are negative, then on taking their reciprocal, sign of inequality reverse. जैसे x less than equals to y है तो बच्चों 1/x 1/y का जो रिलेशन होगा उसमें ये साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर रेसिप्रोकल लेते हैं इन इक्वेशन में, LHS और RHS दोनों का क्या किया हमने? रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल जब भी लोगे साइन को रिवर्स कर देना। ये सारे रूल्स हैं जो रूल्स को फॉलो करके आप इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और इनको हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स और MCQ भी इन पे डायरेक्टली बेस्ड आते हैं, तो उसमें डायरेक्टली आपसे पूछेगा गिवन जो क्वेश्चन है वो सही है कि गलत है, तो उसमें यही रूल्स को हमें अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं जो हमारे पास है, दैट इज कि
रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, देखिए एक बार मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं। द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज टू बी चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट और इट्स सबसेट whose एलिमेंट सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। जो भी आपकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। लाइक अब आप देखें x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, मैं ऐसा कह रहा हूं कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 और मेरे पास ये है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। कैपिटल N आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर्स को। और नेचुरल नंबर्स बच्चों कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 से, ऐसे करके 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी ये जाता है। तो ऐसा ये होता है आपका सॉल्यूशन सेट कि भाई ये सॉल्यूशन सेट है, इसमें से निकालने हैं आपको वैल्यूज, जिसमें से आपको अपने इन इक्वेशन की वैल्यूज निकालनी होती है, उसको ही कहते हैं आपका रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब जैसे x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो बच्चों हमें अब यहां क्या ध्यान देना है कि x इज लेस देन 4, तो मतलब 4 से छोटी सारी वैल्यू लेनी है। किस में से, नेचुरल नंबर्स वाले सेट में से। तो 4 से छोटी वैल्यूज देखिए कौन कौन सी है, 1 2 3। लेकिन ये नीचे जो इक्वल्स टू का साइन लगा है ये हमें क्या कहता है कि हमने 4 भी लेना है, क्योंकि वो इक्वल्स टू 4 भी है, तो इसको भी आप कंसीडर करेंगे। अगर ये होता ऐसे तो इसका मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन इक्वल्स टू होने की वजह से अब 4 को भी इंक्लूड करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां से पता चलती है और ऐसे करके आपको क्वेश्चंस देगा, तो आप इसकी हेल्प से सारे आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। आपको ये तो पता चल गया कि x लेस देन 4 है या इक्वल्स टू 4 है, बट लेस देन कितने तक जाना है, क्या पता वो इंटीजर भी हो। इंटीजर होगा तो फिर तो इंफिनिटी तक हम जा सकते हैं माइनस की तरफ। तो ऐसे करके हमें पता चलता है कहां से आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। देखिए अब यहां एग्जांपल भी देख लीजिए इसका, लेट द गिवन इक्वेशन बी x लेस देन 3, x लेस देन 3। तो x 3 से छोटा है, लेकिन 3 से छोटा किसके रेस्पेक्ट में लेना है, किसके अंदर से निकाल के लानी है उसकी वैल्यूज। तो उसके लिए पहला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए बच्चों ये देखो 1 2 बचा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है 2 तक जाएगा और उसने कहा x लेस देन 3, 3 से छोटी रखनी है, इक्वल्स टू का साइन तो है नहीं वहां, तो 3 भी नहीं लेना है, तो इसलिए 1 2। फिर रिप्लेसमेंट सेट जो है आपका w है, रिप्लेसमेंट सेट कितना कहा है, w का है, और w क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 3 से छोटे लेने हैं, तो 0 1 2। क्लियर हो गया बच्चों। जब हमारे रिप्लेसमेंट सेट z और i मतलब इंटीजर्स, उसको हम z से भी रिप्रेजेंट करते हैं i से भी, तो सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 3 से छोटी वैल्यूज। तो 3 से छोटा तो आप क्या करेंगे, 0 तक आएंगे, फिर माइनस में घुस जाएंगे, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं ना। तो इसलिए 2 1 0 -1 -2 अप टू इन्फिनिटी। इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इनसे अलग फिर आता है रियल नंबर, कैपिटल R। भाई रियल नंबर्स में अब देखिए, जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर्स बताए, तो नेचुरल नंबर्स में क्या होता है 1 2 3 4। अगर 4 या 4 से छोटे लेने हैं तो 4 लोगे, 3 लोगे, 2 लोगे, 1 लोगे, 0 नहीं लोगे, डिफाइंड है। होल नंबर में 0 भी ले लोगे। लेकिन जब रियल नंबर्स आते हैं ना, तो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, सारे नंबर्स। होल मतलब वो W वाला होल नहीं, टोटल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं पॉइंट्स में भी, तो आप उसे नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं डार्क लाइन से। बट वैसे अगर आप लिखने लगे इनकी तरह सेट बना के तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 3 से 2 तक भी अगर मैं आऊं तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। जैसे 2.97135 ऐसे करके एक बड़ा सा नंबर लिखूं तो वो भी तो 3 से छोटा ही हुआ ना। तो उसमें पॉइंट्स में, डेसिमल्स में भी जो वैल्यूज होती हैं वो सब इंक्लूडेड होती हैं, तो इसलिए उसको हम कभी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तब उसके लिए क्या करना होता है, तब हमें लिखना, हर एक रियल नंबर वाले क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही। सेट बिल्डर फॉर्म में ही आप उसका आंसर दे पाओगे। तो यहाँ इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दोगे, आपने एक ब्रैकेट लेना है, यहां लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिखना है बच्चों। फिर यहां एक लिखना है एंड, और फिर जो कंडीशन आपके पास अवेलेबल है उसको लिखना है x इज लेस देन 3, ब्रैकेट हो गया बंद, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे।
अब ये पूरा बेसिक था किसका, लीनियर इक्वेशन का। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में लिख देना है। हमारी रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और जो है बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे अपनी क्लास। डेली आपको लेक्चर मिलेगा, आप डेली मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। स्टार्टिंग के सेशंस में आपको क्वेश्चंस थोड़े कम कम मिलेंगे ताकि आप लोग बेस बना सकें, अपने डाउट्स लिख सकें और उन डाउट्स के बिहाफ पे मैं आप लोगों को जान पाऊँ कि कितना आपको आगे की रिक्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बेसिकली आप लोगों के लिए ही है, ये फायदा मिलेगा आपको। कम क्वेश्चन करोगे, डाउट क्लियर होंगे, बेस बिल्डअप होगा, फिर ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो सारे डाउट्स पूछ पाएंगे आगे चल के, क्योंकि फिर डाउट्स कम निकल के आएंगे आप लोगों के। तो मैं चाहता हूं आपके हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं आप लोगों के साथ डेली आप लोगों को क्लासेस दे पाऊँ।